Hello class, let's start chapter number 8 today, parts of a plant. In this chapter, we are going to learn about different parts of the plant. Fruits contain seeds and which part of a tree is thick, strong and woody. Different parts of a plant. A plant has different parts. These are root, stem, leaf, flower and fruit. एक जो प्लांट होता है उसके अलग अलग भाग, एक प्लांट जो है अलग अलग भागों में बटा हुआ होता है। पहला होता है रूट, रूट मतलब जड़ जो कि मिट्टी के नीचे दबा हुआ होता है। देन स्टेम, स्टेम किसी भी प्लांट की स्टेम वुडी हो सकती है जैसे कि ट्रीज की होती है और श्रब्स की होती है, या फिर ग्रीन कलर की हो सकती है जैसे जैसे हर्ब्स की होती है और क्रीपर्स की होती है और क्लाइंबर्स की होती है। लीफ, लीफ मतलब प्लांट की पत्ती। और फ्लावर, फ्लावर मतलब प्लांट्स के जो एक भाग होता है प्लांट का जिसे हम कहते हैं फूल। और फ्रूट मतलब फल। सम पार्ट्स ग्रो अबव द सॉयल एंड सम पार्ट्स ग्रो below the soil, below the soil। प्लांट का जो कुछ पार्ट्स होते हैं वो अ, मिट्टी के ऊपर उगते हैं और कुछ मिट्टी के नीचे। जैसे फर्स्ट वन इज लीफ। द पार्ट ऑफ द प्लांट दैट मेक्स फूड फॉर द प्लांट इज कॉल्ड द लीफ। मोस्ट प्लांट्स हैज ग्रीन लीव्स। प्लांट का वह हिस्सा जो कि प्लांट के लिए खाना बनाता है उसको हम लीफ कहते हैं। ज्यादातर प्लांट्स की जो लीफ होती है वो ग्रीन कलर की होती है। सेकेंड इज फ्लावर। द पार्ट ऑफ द प्लांट दैट इज यूजली ब्राइट कलर्ड एंड हैज अ नाइस स्मेल इज कॉल्ड अ फ्लावर। पौधे का वह हिस्सा जो कि ज्यादातर ब्राइट कलर का होता है, बहुत गहरे रंग का होता है और उसके अंदर से एक बहुत अच्छी भीनी सी खुशबू आती है, उसे कहते हैं फ्लावर। The part of the plant that develops from the flower is called the fruit. Most fruits have one or more seeds. प्लांट का वह हिस्सा जो कि फूल के अंदर से निकलता है उसे हम कहते हैं फ्रूट। फ्रूट मतलब फल। एक फल के अंदर एक से ज्यादातर जो फल होते हैं उसमें एक बीज होता है या एक से ज्यादा बीज होते हैं। स्टेम, द पार्ट ऑफ द प्लांट दैट bears branches, leaves, flowers and fruits is called the stem. It carries water and food to different parts of the plant. प्लांट का वह हिस्सा जिसके ऊपर टहनियाँ लगी होती हैं, लीव्स पत्तियां होती हैं, फूल लगे होते हैं और फल लगे होते हैं, उसको हम कहते हैं स्टेम। स्टेम प्लांट का वह हिस्सा है जो मिट्टी से सारे न्यूट्रिएंट्स और पानी प्लांट के सभी भागों तक पहुंचाता है। जैसे ये दिस इज स्टेम, ये स्टेम है। ये मिट्टी से यहाँ पे मिट्टी में हम पानी डालते हैं, यहाँ से ये सारा पानी और न्यूट्रिएंट्स इकट्ठा करके प्लांट के सभी पार्ट्स तक पहुंचाता है। देन रूट, द पार्ट ऑफ द प्लांट दैट फिक्सेस इट टू द सॉयल इज कॉल्ड द रूट। प्लांट का वह हिस्सा जो कि इसे सॉयल से फिक्स करता है, मिट्टी में इसे सीधा खड़ा रहने देता है, उसे हम कहते हैं रूट। रूट मतलब प्लांट की जड़ें। It is usually brown in color. The root takes in water and other useful things from the soil. ये ज्यादातर ब्राउन कलर का होता है और जो प्लांट की जड़ें होती हैं वो मिट्टी से क्या क्या लेती हैं, वाटर और दूसरी जरूरी चीजें। Fruits contain seeds. Fruits have seeds in them. A seed has a baby plant in it. Air, water and sunlight are the three helpers which help a seed to grow into a plant. जो भी फल होता है उसके अंदर बीज होते हैं और बीज के अंदर एक छोटा पौधा होता है। हवा, पानी और सूरज की रोशनी, ये तीनों की मदद से एक जो बीज है वो एक नए पौधे में बदल जाता है। When a seed is sown into soil, जब हम एक बीज को मिट्टी में बोते हैं, ये सभी हेल्पर्स जिसमें हवा, पानी और सूरज की रोशनी उसे ग्रो करने में मदद करते हैं। वाटर, एयर एंड सनलाइट, ये बीज से एक नया पौधा बनता है। Let us recall the chapter. A plant has different parts like root, stem, leaf, flower and fruit. Leaf prepares food for the plant. The part of the plant that is usually bright colored is called a flower. Stem bears branches, leaves, flowers and fruits. Fruits contain seeds. The part of the plant that fixes it to the soil is called the root. A seed has a baby plant inside it. When the seed gets air, water and sunlight, it grows into a plant.
Let's start the exercise. Take the correct option. The dash fixes the plant to the soil. क्या चीज फिक्स करती है पौधे को मिट्टी से? रूट्स. मोस्ट डैश आर ग्रीन इन कलर. ज्यादातर लीव्स जो होती हैं वो हरे रंग की होती हैं. फ्लावर्स ग्रो इनटू. फ्लावर्स किस में बदल जाते हैं? फ्लावर्स फल में बदल जाते हैं, फ्रूट्स में बदल जाते हैं. डैश ट्रांसपोर्ट्स फूड एंड वाटर टू ऑल पार्ट्स ऑफ द प्लांट. स्टेम जो है वो पानी और खाना पौधे के सभी भागों तक पहुंचाती है. क्वेश्चन नंबर बी. फिल इन द ब्लैंक्स यूजिंग द वर्ड्स गिवन इन द हिंट बॉक्स. हिंट बॉक्स की मदद से हमें ये ब्लैंक्स फिल करने हैं. डैश मेक फूड फॉर द प्लांट्स. कौन पौधों के लिए खाना बनाती हैं? प्लांट की पत्तियां, लीव्स. स्टेम ग्रोज. स्टेम क्या होती है? स्टेम कहाँ पर बढ़ती है? जमीन के नीचे या जमीन के ऊपर. स्टेम ग्रोज अंडर द ग्राउंड. डैश ग्रो इनटू न्यू प्लांट्स. जो बीज होते हैं वो नए प्लांट्स में बढ़ते हैं. दैट इज सीड्स. सीड्स ग्रो इनटू न्यू प्लांट्स. फ्रूट्स हैव सीड्स इनसाइड देम. और जो फल होते हैं उनके अंदर बीज होते हैं. क्वेश्चन नंबर सी. लेबल द पार्ट्स ऑफ द प्लांट. यहाँ पर इन जो भी एरो दे रखे हैं उनके उन पार्ट्स को हमें लेबल करना है. फर्स्ट वन इज लीव्स. सेकेंड रूट. And this is the stem. Question number D. Answer the following questions. Name the parts of the plant. Plant के parts क्या क्या हैं? Leaves, stem, flower, fruit and root. What does the leaf do? Leaves make food for the plant. Question number 3. What does the root do? Root fixes the plant to the soil. Name 3 helpers which help a seed to grow into a new plant. 3 helpers कौन से हैं जो कि एक बीज को एक नए पौधे में बदलने में मदद करते हैं? वाटर, एयर एंड सनलाइट. क्वेश्चन नंबर 5. व्हाट डू यू मीन बाय द फॉलोइंग? स्टेम, फ्रूट, फ्लावर एंड सीड. इन सभी के आंसर आपको जो चैप्टर में डायग्राम दे रखा है. फर्स्ट वन इज स्टेम. स्टेम के बारे में आप यहाँ से लिखेंगे. द पार्ट ऑफ द प्लांट दैट बियर्स ब्रांचेस, लीव्स, flowers and fruits is called the stem. Second is fruit. Fruit के बारे में लिखेंगे. The part of the plant that develops from the flower is called the fruit. Then flower and seed. C part is flower and D part is seed. Flower के बारे में आप लिखेंगे. The part of the plant that is usually bright colored and has a nice smell is called the flower. और seed क्या होती है? Seeds are the fruits have seeds in them and a seed has a baby plant in it. A seed grows into a new plant. This chapter ends here. Thank you for watching.